हरि हरि बोल। जय हो। बैठ जाओ लाला, बैसी जाओ बहनोड़ियों, बैसी जाओ भाईला। આજે તો આશ્રમમાં સવારે 5 વાગ્યાથી હજારો માણસ, એક વાર દર્શન, બીજી વાર દર્શન, પછી તો બિલથી લઈને અહીંયા સુધી રસ્તાઓ ઉપર ભક્તો પૂનમ વ્રતધારીઓ। तो पूनम व्रतधारी तो इर्द गिर्द छा गए हैं बड़ौदा में। बड़ौदा के भी हैं, गुजरात के भी हैं, वो एमपी आ गए हैं राजस्थान के। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी पूनम व्रतधारी। बैठते जाओ, पगड़ी वाले बैठे ना, ये एमपी खड़े हो जाओ, राम राम कर दो। राम राम, ये पक्के साधक हैं हमारे। हाँ बैठ जाओ। कई एमएलए, कई एमपी, कई मंत्री भी वैसे ऐसे। अपने जीवन में व्रत और नियम अगर नहीं है तो जीवन का ऊर्ध्वगामीकरण नहीं होता है। बैठते जाओ लाला लालिया बहने, बैठते जाओ। 3 प्रकार के व्रत होते हैं। एक व्रत ये होता है कि हमारा जन्म ईश्वर प्राप्ति के लिए, शाश्वत प्राप्ति के लिए है। नश्वर शरीर छोड़ना पड़ेगा, नश्वर संबंध तोड़ना पड़ेगा, मौत आकर सब पराया कर लेगी। उसके पहले मरने के बाद भी जो रहता है उस ईश्वर के साथ हमारा सीधा संबंध था, है और रहेगा। मैं उसको पालूंगा, ये उत्तम व्रत है, सर्वोपरि व्रत है। दूसरा व्रत है कि इंद्रियों को और मन को बुराई से बचाना, किसी की निंदा करना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, और अपना कोई बुरा करता हो तो बेवकूफ़ बनना नहीं। इस प्रकार का मन और इंद्रिय का निग्रह ये दूसरे नंबर का व्रत है। और तीसरे नंबर का व्रत है कि अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया। और चौथे नंबर का व्रत है कि अन्न नहीं खाया लेकिन फलहार किया, बटाकानो शीरो मोरैयानी खीर, अने वेफर, आइसक्रीम। ये 4th क्लास व्रत है, 4 नंबर का। जिनके जीवन में कोई व्रत नियम नहीं है, उनकी आध्यात्मिक उन्नति न होने के कारण भौतिक सब कुछ होने के बाद भी उनको शांति और खुशी नहीं मिलती। अच्छा, ये कार्तिक मास की बात खास समझ लेना। ये चैनल वाले भाई लोग कितने भाग्यशाली के घर बैठे लोगों को सत्संग सुनाने का अवसर मिलता है। लाखों लोग घंटों भर इंतजार करते, बाद में मिलता है, और चैनल वालों के श्रोताओं को घर बैठे मिल रहा है। कार्तिक मास में आंवले की छाया के नीचे किया हुआ पुण्य कर्म 1000 गुना फलदायी होता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष नीचे भोजन किया हुआ वर्ष भर के अन्य दोषों की निवृत्ति करके बुद्धि को स्वच्छ बना देता है। कार्तिक मास में दीपदान और तुलसी के सिंचन का भी विशेष महत्व है। और एक श्लोक है बड़ा सार गर्भित, वहाँ शनि देवता स्वयं बोलते हैं कि जो शनिवार को पीपल को स्पर्श करता है, उसको जल चढ़ाता है, मैं उस पर प्रसन्न होकर सदा के लिए उसकी सुरक्षा करता हूँ। ग्रह मेरे उस पर बाधा नहीं डालते। और ग्रह दोष और ग्रह बाधा जिनको भी लगी हो, वे अपने घर में 9 उंगल, ये 4 उंगल हो गए, 9 उंगल चौड़ा और 9 उंगल लंबा कंकु का स्वस्तिक कर दे तो ग्रह बाधा के जो भी प्रॉब्लम है, ज्योतिषी ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, 1 महीने में तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, मार्च की 13 तारीख तुम्हारे को एक्सीडेंट होगा, 1.5 साल के बाद तुम मर जाओगे, खुदा की कसम, ये सारे गपशप झूठे पड़ जाएंगे। अगर स्वास्तिक घर में लगा दिया, बस बेड़ा पार। संशय सबको खाता है, संशय सबका पीर, संशय की कर दे फाकी तो तेरा नाम फकीर। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। स्नान के बाद हरि नाम का उच्चारण करके लगभग 100 बार
उच्चारण हो जाए, फिर पानी में देखो, और वह पानी जहाँ भी घर में अशांति आदि हो छांट दे और वो पानी पी ले, देख ले तुम्हारा जीवन कितना परिवर्तित होता है। और घर के झगड़े मिटाने हो तो घर का जो मुखिया है, चाहे दादी मैन हो, चाहे बाप हो, चाहे बहुरानी हो, जिसका घर में प्रभाव हो, समझ्या भाई बहनुड़ियों, समझी महिलाओ, ઘરમાં જે કંઈ કંકાસ હોય ને, ઝઘડા થતા હોય, કોઈ આમ જતું હોય ને કોઈ આમ કહેતું હોય, મેં કહ્યું તો લોબીબાજી થઈ જતી હોય, तो घर के लोग क्या करें कि घर के मुखिया के पलंग के नीचे पानी का लोटा रात को रख दो और सुबह ओम नमो सिद्धि विनायकाय सर्व कार्य कर्तरे सर्व विघ्न प्रशमनाय गम गणपते नमः, गम गणपते नमः घर में छांट दो, आचमन पी लो, घर के झगड़े कंकास गायब। और घर में बरकत लाना है तो तो अच्छा है, टनाटन छनाछन रहे लक्ष्मी का वास, तो क्या करना चाहिए? वो बिल्कुल मैं शास्त्रीय बात बताता हूँ और करके देखो, बिल्कुल टनाटन छनाछन लक्ष्मी का वास और बरकत होता है, पक्की बात है। लेकिन इस बात सुनने के लिए आपको थोड़ा इंतजार कराऊंगा तो मजा आएगा इस ब्रेक के बाद। ओ बापू तमे वो करा, खरेखर बापू तमे खरेखर ये देखो, अगर खरेखर नहीं हो तो लाखों आदमी इतना इंतजार कैसे करेंगे? और इंतजार के बाद जो चीज़ मिलती है वो बिल्कुल सीधा असर करती है, तुरंत मिलती है ना, तो कोई पचाए ना पचाए, इसलिए पहले का पचा लो। चतुर्माँ कौन होती कि बच्चे को दूध पिला कर आयशा आय हाँ जरा हिला डुला दे, थोड़ी देर रख दे, फिर दूसरा तो बच्चा पुष्ट होता है। अरे एकदम धरपत करके मार देगी तो छोरे को धीरे धीरे बैठा दोइए बकरियों, ऊभा दोइए ऊँट, जेવો वाय वायरो तेवी दईए पूंट। अगर जुआनी में गाल बैठ गए हों तो, सपन दोष होता हो तो, जुआनी में बुढ़ापे के दर्शन होते हों तो, आंवले का चूर्ण 80 ग्राम 20 ग्राम हल्दी मिला दे, 3-4 ग्राम फाकले, प्रदर रूप गायब, चिड़चिड़िया स्वभाव गायब, चेहरे पर खील हैं गायब। और सपन दोष के साथ साथ जो हस्त मैथुन आदि गंदी आदत है तो युवा धन पुस्तक पढ़ के मजबूत हो जा। 68 वर्ष के उनते जवान बन जाते, 68 साल के जवान है। मेरे को कोई बुढ़ा कहे तो मैं उसको गाली देता हूँ, तेरा बाप बुढ़ा, तेरा दादा बुढ़ा, तेरा नाना बुढ़ा, तेरा पड़ोसी बुढ़ा, तेरा गांव वाला बुढ़ा, मैं 68 साल का जवान हूँ। क्या ख्याल है? और आरोग्य और पुष्टि चाहिए तो उसके पहले एक खास बात है, किसी किसी जगह पर भयंकर एक्सीडेंट होते और जीवलेवा होते, लोग जान गंवा देते। सूरत और वापी के सूरत और मुंबई के बीच वापी में ऐसे एक्सीडेंट होते थे कि बाप रे बाप, वहाँ की चौकी थाना से रिकॉर्ड जांच कर सकते। एक बार मेरा सत्संग था और मैं सत्संग करने जा रहा था, तो शाम का समय था 4:30 बजे का। सूरत के तरफ से मर्सिडीज गाड़ी सफ़ेद और बम्बई के तरफ से ट्रक, बस उनका खाली आपस में स्पर्श ही हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ था और दोनों व्यक्ति आगे बैठे थे, ढल गए। मैंने देखा, अपनी आंखों से पूछा कि ये क्या बोले? आए दिन यहाँ ऐसे एक्सीडेंट होते और जीव जान गंवा देते हैं। मैं समझ गया कोई मनोबल वाला आदमी यहाँ अकाल मरा है और अकेलापन खटकता है, तो शराबी दूसरे शराबी बनाता है, जुआरी दूसरे जुआरी बनाता है, भंगेड़ी दूसरे भंगेड़ी बनाता है, तो प्रेत उस एरिया में भटकता है, तो दूसरों को मिसगाइड करके अपना टोला बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो मैंने दीक्षा वाले साधकों को बोला कि गुरु मंत्र का जप करके एक माला की आहुति देना और फिर यहाँ जो प्रेत भटकते हैं उनकी सदगति वाला मंत्र पकड़ा दिया।
6 महीने के बाद रिपोर्ट आया कि बापू एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। 12 महीने के बाद वही शुभ समाचार। 2 साल के बाद वापी आश्रम में साधक इकट्ठे हुए और मैंने पूछा क्या हुआ? बोले बाप जी 2 વર્ષ થઈ ગયા, એક પણ એક્સિડન્ટ થયો નથી ને એક કે વ્યક્તિએ કંઈ જાન ગુમાવી નથી, ખરોંદ भी नहीं आई। हाँ, एक ड्राइवर पिएला था तो उसकी गाड़ी जरा नाले से थोड़ी रगड़ खा गई। मैं क्या तुम्हारी सच्चाई का हम स्वागत करते। थोड़ी भी बात खरोंद वाली, गाड़ी की खरोंद वाली बात बताई। दूसरा एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इंक्वायरी करना है तो कर सकते हैं, वापी में वो प्रसिद्ध जगह है। तो सत्संग सत्संगियों का तो भला करता है, लेकिन वातावरण में भी बहुत भला करता है। जो सत्संगी अपने घर में, अपने इलाके में, आसपास में रहते हैं, वो सचमुच कलयुग के दोषों को हरकर सतयुग का संचार करते हैं। ऐसे सत्संगियों के लिए भगवान शिव जी कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। ये साधु संत कहाँ कहाँ से, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। ओम नमो नारायण सन्यासी को कहा जाता है, और गिरनार के साधु को आदेश अलख निरंजन कहा जाता है, और त्यागियों को कहा जाता है दंडवत महाराज। नारायण नारायण नारायण। तो शिव जी के तरफ से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आज देव दिवाली है ना? धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव। धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और गुरु ज्ञान है। तो इतने लोग सत्संग के प्रेमी हो गए कि एक चैनल वालों को हमारे व्यवस्थापकों ने कहा कि एडवर्टाइज बापू के नाम से तुम्हारी चैनल को एडवर्टाइज बहुत मिलती है, आधा तेरा आधा मेरा। तो 1,38,00,000 रुपए का चेक आ गया समिति वालों को, और गरीबों को घर बना दिए और जब ये चालू कर दिया। मेरे समिति वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं। सोनी चैनल वालों से, और उनके जो एडवर्टाइज आती है 1,38,00,000 एक साल में रॉयल्टी। लोग दे के अपना दिखाते हैं और हम लोग लेके बांटते हैं। क्या हाल है? अब तुम लोगों से नहीं लेंगे एक पाई भी, डरना नहीं, तुम तो सेवा भावी चैनल वाले हो बाबा। लल्ला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, पूर्ण देवाय। वास्तव में परमात्मा ही पूर्ण है, प्रकृति अपूर्ण है, शरीर और मन भी अपूर्ण है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक नजरिया से कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि आपका शरीर मन बुद्धि पूर्ण है अथवा सदा है। न विज्ञान स्वीकार कर सकता है, न दर्शन शास्त्र। विश्व का कोई विज्ञान और कोई दर्शन चैलेंज करते हम उसको। अगर सिद्ध करके दिखा दे कि शरीर हमारा है, मन हमारा है, बुद्धि हमारी है, मकान हमारा है, वस्तु हमारी है, सिद्ध करके दिखा दे तो मैं उसका चेला बन जाता हूँ। अगर शरीर हमारा होता तो हमारे कहने में चलता। सफ़ेद बाल क्यों आए? हमारा शरीर है इसीलिए आए, क्या हमारे कहने में चलता है? बुढ़े क्यों बनते हैं, बीमार क्यों होते हैं? मन भी हमारा नहीं है, नहीं चाहते तो भी ऐसे संकल्प विकल्प करता है। बुद्धि भी हमारी नहीं है, नहीं चाहते फिर भी ऐसे निर्णय करती है फंसाने के।
वास्तव में ये सब साधन मिले हैं काम में लाने के लिए, और हमारा तो आत्मा परमात्मा था, है और रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता और इसको कोई रख नहीं सकता है। क्या ख्याल है भांजे? वाह बापू वाह, बोलो ने, शर्म नहीं आती? चुपचाप बैठे हो। वाह बापू वाह, वाह बापू। ऐसा कोई मिलेगा प्रवचन वाला? आओ कोई है कि चुपचाप बैठे, शर्म नहीं आती? बोलो वाह बापू वाह। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे उद्धव। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है, कौन क्या कहेगा। अब ज़्यादा नहीं कहना। બહેનુડીઓ તમારો વારો છો, ખમા મારા બાપુલા, મારી બહેનુડીઓ ખમા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જે કાલે આવી હતી બહેનો તે હાથ ઊંચો કરો, જો કલ આવી હતી. ઘણી ખમ્મા ડાઈ મારી બહેનુડીઓ વાલી. जो कल नहीं आई थी वो हाथ ऊपर करो. मार खाना है? तुमको कोई बोलने वाला नहीं है? हाँ, तुम्हारा बापो बैठा हो, केम ना आई काले. शास्त्र तो बोलता है 100 काम छोड़ के भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का ध्यान भर लो. शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत. तो कल क्यों नहीं आए? मार खाना है? सच्चाई से हाथ उठाओ. कल नहीं आए थे वो लोग. तुम्हारी सच्चाई के लिए जवा देते हैं. नारायण हरि बोलो. नारायण हरि. जो शोक करता है उसका ऐसे नाश होता है जैसे क्रुद्ध सर्प बच्चे का नाश कर देता है. कितना भी कुछ हो गया हो, बीत गई सो बीत गई. बोलो बीत गई सो बीत. तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गई, जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन क्यों करे, क्यों करे, कब तक करे. आए मौज में रहो. कहेगा आम थयो मारो बापो जतो रहो रे. आए मेरे को एक खास बात याद आती है, बोल दूं. दिवाली के दिन कोटड़ा छावनी में भंडारा था. भंडारा मतलब दिवाली के दिनों में गरीब गुरबों को एकत्रित करके उनको कंबल कपड़े वपड़े जो कुछ भगवान देता है दिला. तो हम दिवाली के दिन कोटड़ा छावनी के आदिवासी इलाकों में सुबह सुबह सूर्योदय के पहले घूमने गए थे. तो हमने क्या आश्चर्य देखा कि हाय रे बापलिया रे, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, चारों तरफ से स्यापे आ रहे थे. कूट कूट के लोग रो रहे. मेरे को लगा कि कोई मरा होगा, तो एक जगह मरा होगा, दूसरी जगह मरा होगा. सब दिवाली के दिन चारों तरफ थोड़ी मरे होंगे. तो हम आगे 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 गए. मेरे साथ वो नारायण साईं थे. मैं क्या बोले ये क्या है का रुदन है? बोले रुदन नहीं. मैं क्या क्या गीत गा रहे हैं क्या दिवाली के? बोले नहीं साईं है तो रुदन. मैं क्या रुदन है तो फिर? बोले कोई मर गया होगा. तो मैं क्या कैसे मरा होगा? बोले हाँ, चारों तरफ तो एक टाइम पे नहीं मरा होगा, कोई प्रसिद्ध इनका भी मरा होगा तो 1-2 जगह पे रुदन हो, चारों जगह पे एक साथ. तो बापू मैं जांच कराऊं? मैं क्या बेटा रुक जा, अपने आप जांच होती है. हम थोड़े चलते गए और मिल गए वहाँ से आदिवासी में. क्या ये आवाज़ आता है? बोले आज दिवाली से ने એટલે બધા રૂવે છે. ले मारो वाला. मेरे को कई वर्षों के प्रश्न का उत्तर मिल गया. मैं सोचता था कि आदिवासी बेचारे पिछड़े हुए क्यों हैं, क्यों ये गरीब हैं, बुद्धि से भी गरीब, धन से भी गरीब, व्यवहार से भी गरीब, कि क्या है. तो एक कारण तो समझ में आ गया कि चांदी नाभि के नीचे पैरनी चाहिए और नाभि के ऊपर पैरने से बुद्धि और आरोग्य खराब होता है. ये तो मुझे मिल गया था. लेकिन ये दरिद्र ही क्यों रहते हैं, उसका उत्तर मिला
दिवाली के दिन, पर्व के दिन प्रसन्न रहना चाहिए। और ये पर्व के दिन स्यापा मनाते हैं। किसी बेवकूफ़ ने आदिवासियों में ये अंधी प्रथा डाल दी, तब से वे बेचारी जाति पिछड़ी और पिछड़ी चली जा रही है। चांदी कभी भी हाथ में नहीं पहननी चाहिए। नाभि के ऊपर चांदी पहरा तो आयु, आरोग्य, बुद्धि सब डाउन होता है। नाभि के ऊपर सोना पहनना चाहिए। जैसे श्वास लेते छोड़ते तो ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे जीवनी ऊर्जा सुवर्ण पहनने से एकत्रित होती है। लेकिन उसमें तांबा या और कुछ टाँका वाँका विजातीय धातु का ना हो। ये प्योर सोने की अंगूठी पहन, तो ये शौक के लिए नहीं पहनते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होता है। और चांदी महिलाओं को पहननी चाहिए, क्योंकि चांदी का शीतल गुण है। तो पैरों में चांदी की झांझर अथवा कड़ा पहनने से नाभि, पेड़ू और ऊपर वो शीतलता देगी, तो मासिक धर्म और स्त्री संबंधी रोगों का नियंत्रण रहेगा। संतान को जन्म देने का पावर भी सुविकसित रहेगा। अभी भी जिन देहातों में कड़ा या झांझर पहनती है बाइयाँ, उनको प्रसूति की पीड़ा अथवा प्रसूति के दिनों में इतनी बीमारियां नहीं घेरती जितनी फैशनेबल मैम साहबों को बीमारी आकर पकड़ लेती है। क्या ख्याल है? बोलो घणी खम वाह वाह पुना के वाय आखो दाड़ो। बहुत हो गया। नारायण 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 नारायण, भगवान का नाम लो। क्या वाह बापू मस्का मारना, मस्का पॉलिश करना, ये मेरे को जरूरत नहीं मस्के की, वो तो विनोद हो गया एक बार। चलो नारायण 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 नारायण। कोई बापू की जय बोलते हैं तो मैं उनको डांटता हूँ, ऐसा नहीं है। जय क्या, तालियां क्या बजाना, वो तो नेताओं के लिए रखो, जय भगवान के लिए रखो। मेरे लिए तो दिल खाली रखो, मैं दिल भर का ज्ञान भर दूँ। तू तेरा और आंगन दे दे, बोलो तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। मैं अमृत की वर्षा, तू तेरा अहम दे दे, तू तेरा अहम, मैं प्रभु का रस भर दूं। मैं प्रभु का रस। है नारायण नारायण, जय हो प्रभु तेरी जय हो। तो पर्व के दिन हर्षित रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और हर रोज पर्व है आपका। सूर्योदय रोज तुम्हारा पर्व है। सुबह जब उठो तो आज का दिन मेरा मंगलमय है, चाहे कल कुछ भी हो गया, आज का सूर्य मेरे लिए मंगलमय है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। एक हाथ अपना, एक प्रभु का, हाथ मिलाना, प्रभु मैं तुम्हारा हूँ ना, तुम्हारा हूँ ना। एक दिन नहीं तो दूसरे दिन, 10वें दिन, 50वें दिन भी अंदर से उत्तर आ गया, तुम्हारा काम बनना शुरू हो जाएगा। मियाँ पक्की बात है, खुदा की कसम खाता हूँ। कई मेरे मुसलमान साधक हैं, कल भी कोई आए थे, खास आदमी था, अच्छा प्रसिद्ध आदमी था। बोले बाबा मैं नॉन वेज हूँ और मुझे दीक्षा लेनी है। मैं क्या, कोई बात नहीं, तू दीक्षा ले ले। ऐसा नहीं कि पहला तू शुद्ध होकर आ फिर, नहीं नहीं। दीक्षा का अर्थ है कि दोषों को निकाल के शुद्धि जगा दे। हाँ, नहा धो के पवित्र होकर आ तो माँ गोद में उठाएगी। वो माँ नहीं है, वो कोई, अरे तू जैसा है, भक्ति माता तेरे लिए बाहें पसारे हुए है। अल्लाह को मानता है, राम को मानता है, शिव को मानता है, किसी को नहीं मान, कोई बात नहीं, आजा, हरि का द्वार खुला है। ऐ है, अब वाह बापू नहीं बोलना, ऐ है। मैंने मेरे बेटे की माँ को तंदुरुस्त कर दिया। डॉक्टर वैद्य सब थक गए थे और मेरे को पता चला कि अब डोकरी जा रही है निराशा की खाई में। तो मैंने इंटरकॉम से बात किया, मैं क्या तबीयत वबीयत। तो फिर जैसा बीमार व्यक्ति बोलता है वैसा बेचारी बोले, ऐसा वैसा वैसा वैसा। मैं क्या, लेकिन ये 2 दिन से वो जो कुछ थोड़ा बदला है उसमें तो थोड़ा आराम होगा। बोले हाँ थोड़ा थोड़ा आराम। मैं क्या, नहीं थोड़ा थोड़ा नहीं है, ज़्यादा है ऐसा कहा, और मैं ठीक हो रही हूँ। वाह वाह, अच्छा है अच्छा है। तो सत्संगी बाई है, संयमी बाई है, वो क्यों इनकार करेगी? हाँ हाँ साईं, फायदा तो है। मैं क्या, फायदा है, लेकिन अभी तुम बोलती है ना थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, बोले अच्छा है अच्छा है। वो ऐसी बीबी है कि वो सावन तीज का उपवास रखती है और चंद्रमा नहीं दिखता है तब भी अर्घ दे डालती है कि ये हमारे चांद बापू हैं। पति के रूप में नहीं मानती है, गुरु के रूप में मानती है।
समझ गए? मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी, भगवान मानती थी। अब मैं क्या हूँ तो मैं ही जानता हूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं। भगवान हूँ तो सभी भगवान हैं, और नहीं तो आपका सेवक हूँ तो है ही सेवक भी हूँ। गधे में भी भगवान है तो हम में भी भगवान है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान है, सब वासुदेव है। और वैसे व्यवहार में तो जो जैसा मानता है ऐसे ही है। मैं भगवान है और दूसरे छोटे हैं, और मैं कृपा करने वाला हूँ, दूसरा कृपा लेने वाला है, ये गलती हम नहीं करते। और भगवान ने तुमको दास बनाने के लिए धरती पर नहीं भेजा है, तुमको दोस्त बनाने के लिए भेजा। ये बात पक्की रखना। सदा गुलाम बनाने के लिए ईश्वर ने तुमको नहीं बनाया, और सदा दास या सेवक बनाने के लिए गुरु ने आपको शिष्य नहीं बनाया। जयराम जी की। तो मैंने बोला कैसा? हाँ, तो मित्रवत हमारा व्यवहार होता है, पति पत्नी जैसा नहीं। वो तो शिष्य अब मेरे को गुरु मानती है, लेकिन मैं तो मित्रवत से बात किया। मैं क्या आह बोल मौज है, बोले आह मैं क्या शाबाश है, वाह ॾाढी सुठी, ॾाढी वणी थी, बहुत अच्छी लगती हो। बुढ़िया को बोलना अच्छी लगती हो बापू हो के, ये भी तो बड़ी बात है ना। मैं क्या ॾाढी सुठी, शाबाश। उसको पता है कि 40 42 44 साल में 42 घंटे भी साथ में नहीं रहे हैं, उसको ये पता है। फिर भी मैंने कहा ॾाढी सुठी, सुठी मतलब बहुत अच्छी। फिर से बोलो, बोले आहा मैं क्या वाह वाह, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। बोले आहा हा मैं क्या वाह वाह, बोले आहा मैं क्या, और बोले आहा हा। मैंने कहा थोड़ी देर तो में ऐसी रमझट लगी महाराज, वो बुढ़िया जवान की नहीं चलने भी लगी। पहले ऐसे चलती थी, अब ऐसे भी चलती है। आए है खुशी से 3 प्रकार के सीधे फायदे होते हैं। आदि भौतिक फायदा होता है आरोग्य का। आरोग्य के जो केंद्र है सुविकसित होते और बढ़िया रस बनता है प्रसन्नता से। दूसरा आदि देविक फायदा होता है, तुम्हारा मन प्रसन्न होने से आदि देविक शक्ति और आदि देविक मंत्र भी साकार हो जाते हैं। और तीसरा आध्यात्मिक फायदा होता है कि आपको ये पता चलता है कि बीमारी आई तो तपस्या कराने के लिए आई, ना समझी से खान पान रहन सहन किया इसलिए बीमारी आई है। संयम सिखाने को आई है अथवा पहले का पाप धोने को आई है। संयम सिखाने को आई है तो वाह वाह, और पाप मिटाने आई तो तो और कुत्ता भौंकता और आप डरो तो कुत्ता तो क्या, मिसिस कुत्ता और बेबी बॉयज कुत्ता भी तुम्हारा पीछा करेगा। और निर्भय रहते तो सब पूंछ दबा के वापस चला जाएगा। मैं मेरी खास बात अपनी धर्म पत्नी की बात आपसे करता हूँ। उसके पीछे रहस्य है कि पति बीमार हो चाहे पत्नी बीमार हो, बेटा हो चाहे बेटी हो, लेकिन आप उसका मनोबल, भाव बल, विचार बल विकसित करना। नहीं तो आपके बड़ौदा की बात बताऊँ ना, आपको आश्चर्य होगा। गोधरा में कन्हैयालाल समिति वाला है, यात्रा में जा रहे थे, पत्नी को जरा पैर में दुखा, आए चेक कराने को, डॉक्टर ने कहा एडमिट हो जाओ। एडमिट हो गई और लंबी कहानी चली। 41 दिन के बाद 11 लाख रुपए नोच लिए थोड़े थोड़े करके, और पत्नी का शव पकड़ा दिया। बोले हो गया ऑपरेशन, ऐसा हो ऑपरेशन तो हमने ठीक किया, लेकिन बस उनका आयुष्य पूरा हो। तो डॉक्टर लोग ऐसा जैसे कोई गीद शिकार पकड़ता है, ऐसे आजकल मरीज कोई पैसे वाला गया तो ये करा लो, ये चेकअप करा लो, ये करा लो, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन उनका 40%, 60%, 50% कमीशन बना होता है। दवा लिखे तो भी कमीशन, ऑपरेशन करे तो भी कमीशन, एडमिट हो तो भी कमीशन। तो ऐसे डॉक्टरों के हाथ आप न पड़ना। किसी भी कारण से बीमारी हुई तो उसके कारण को समझ लेना और आप उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना। स्वास्थ्य लाभ करना हो अथवा धन लाभ करना हो, विद्या लाभ करना हो या और कोई सफलता प्राप्त करना हो, जो जिस भाव से सूर्य नारायण को अर्घ्य देता है उसकी वो भावना देर सबेर पूरी होती है और बुद्धि में प्रकाश मिलता है। एक बात। दूसरी बात, ललाट पर सूर्य नारायण का ध्यान करने से भी बुद्धि विलक्षण लक्षण से संपन्न होती। काय को दीनहीन होना,
जरा सा बीमारी आई, जरा सा तकलीफ आई और मर मिटना नहीं। तुम हमारा आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। रोगों में दम नहीं कि तुम्हें मिटा सके, बीमारी में दम नहीं कि तुम्हें मार सके, मार मार के शरीर को मारेगी, फिर भी तुम हमारा आत्मा हो। हरि ओम ओम, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। ओम 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 हरि ओम ओम ओम।